हर हर महादेव। राम राम सभी को। हम सब भगवान को खुश करने के लिए फूल, फल, मिठाई और 56 भोग चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भक्त भगवान शिव को अपने झूठे मांस का भोग लगाए और महादेव उसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र प्रसाद मानकर हंसते हंसते स्वीकार करे। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। एक दिन परीक्षा की ऐसी घड़ी आई जब इस भक्त ने देखा कि उसके भोलेनाथ की आँख से खून बह रहा है, तो उसने बिना एक पल सोचे अपना जलता हुआ तीर निकाला और खचाक से अपनी ही आँख बाहर निकालकर शिवलिंग पर चिपका दी। आखिर कौन था ये जंगली शिकारी जिसने शास्त्रों का एक अक्षर न पढ़े होने के बाद भी साक्षात महादेव को अपना कर्जदार बना लिया? क्यों आज भी दक्षिण भारत के महान श्री कालाहस्ती मंदिर में इस भक्त की पूजा के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है? आज की इस वीडियो में जानेंगे भक्त कणप्पा की वो अमर गाथा जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन दिव्य अस्त्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने किरात का रूप धारण किया। उसी समय मूक नाम का एक राक्षस सूअर का रूप धारण करके अर्जुन को मारने आया। अर्जुन ने सूअर पर तीर चलाया और ठीक उसी पल किरात रूपी शिवजी ने भी उस पर तीर चलाया। दोनों के तीर सूअर को एक साथ लगे। इसके बाद इस बात पर विवाद हो गया कि सूअर को किसने मारा। किरात और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अपनी वीरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो उस साधारण से दिखने वाले जंगली शिकारी को हरा नहीं पा रहे थे। अंत में जब अर्जुन बुरी तरह थक गए तो उन्होंने हार मानकर वहां रखे एक मिट्टी के शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। लेकिन चमत्कार हुआ, वो फूल शिवलिंग पर जाने के बजाय सामने खड़े उस जंगली शिकारी के सिर पर चले गए। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया और वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज शिकारी के रूप में मेरा और तुम्हारा जो युद्ध हुआ है इसमें तुम्हारी वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम एक राजकुमार हो और मैं एक शिकारी। अगले जन्म में कलयुग में तुम खुद एक शिकारी बनोगे और मैं शिवलिंग के रूप में कलयुग के इंसानों को यह सिखाऊंगा कि एक शिकारी की निष्कपट भक्ति कैसी होती है। तब मैं तुम्हारी भक्ति के आगे हारूंगा। यही कारण है कि पिछले जन्म के अर्जुन ही अगले जन्म में कणप्पा बने। चूंकि पिछले जन्म में शिवजी ने शिकारी बनकर अर्जुन से युद्ध किया था, इसलिए इस जन्म में अर्जुन ने शिकारी बनकर शिवजी की वैसी ही सेवा की। पिछले जन्म में अर्जुन को गांडीव धनुष का घमंड था, इसलिए इस जन्म में भगवान ने उन्हें अनपढ़ और सब कुछ भूलकर केवल निश्चल प्रेम करना सिखाया। यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। कणप्पा कोई साधारण शिकारी नहीं थे, बल्कि वे पिछले जन्म में महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन थे। भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम शिकारी बनकर मेरी वो भक्ति करोगे जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोज लेकर आते हैं ईश्वर और उनके अनन्य भक्तों के जीवन के वो अनसुने चरित्र जो हमारे जीवन को सही राह दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा की जो सिद्ध करती है कि भगवान को चालाकी, छलावा या महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चा और निष्कपट प्रेम चाहिए होता है। आइए चलिए जानते हैं दक्षिण भारत के उस घने जंगल में जहां इस महागाथा की शुरुआत हुई थी। यह कहानी सदियों पुरानी है। दक्षिण भारत के पोटापी नाम के जंगलों में उग्रन नाम के आदिवासियों के राजा रहते थे। उनके घर एक बेहद पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था तिन्ना अर्थात कणप्पा। कणप्पा बचपन से ही निशाना लगाने में और शिकार करने में सबसे आगे थे। वे शास्त्रों के नियम नहीं जानते थे, न ही उन्हें मंत्र याद थे। वे बस अपनी सहज बुद्धि से जीते थे। एक दिन कणप्पा अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वे मूंगा नाम की एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां झाड़ियों के बीच कणप्पा को एक बेहद प्राचीन, धूल से ढका हुआ और लावारिस पड़ा हुआ शिवलिंग दिखाई दिया। कणप्पा शिवलिंग को देखते ही ठहर जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन आ जाता है। वह दौड़कर शिवलिंग के पास जाता है और धूल साफ करने लगता है। अरे ये क्या, इतने सुंदर बाबा, इस सुनसान जंगल में पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच अकेले, आपके पास तो कोई भी नहीं है। आपको भूख नहीं लगती? आपको डर नहीं लगता?
कणप्पा का साथी पीछे से खींचते हुए बोला, कणप्पा ये क्या कर रहे हो? ये तो देवताओं के भी देव महादेव हैं, चलो यहाँ से, हमारा शिकार छूट रहा है। कणप्पा शिवलिंग को गले लगाकर रोते हुए, नहीं तुम लोग जाओ, मैं अपने इन भोले बाबा को इस भयानक जंगल में भूखा प्यासा और अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज से ही मैं इनका माता पिता हूँ, मैं ही इनकी रक्षा करूंगा। कणप्पा का नियम अब बदल चुका था। वो दिन भर वन में घूमता, लेकिन उसका मन सिर्फ अपने बाबा में अटका रहता, क्योंकि उसे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपनी ही एक अनोखी पूजा पत्ती बना ली। वह रोज सुबह पास की स्वर्णमुखी नदी पर जाता। उसके हाथ में भगवान के लिए जंगली फूल होते और धनुष बाण होता, इसलिए पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। वह अपने मुंह में पानी भर लेता और पहाड़ी पर आता। मंदिर आकर वह मुंह के पानी से कुल्ला करके शिवलिंग को स्नान कराता, फिर अपने सिर से जंगली फूल गिराकर शिव जी पर चढ़ा देता। लेकिन इसके बाद जो वो करता वो किसी को भी हैरान कर देता। कणप्पा शिकार करके जो सबसे बढ़िया हिरण या सूअर का मांस लाता, उसे आग पर भूनता, फिर वह मांस के हर टुकड़े को खुद बनाकर चबाकर देखता। कणप्पा मांस चबाते हुए मुस्कुराकर, नहीं, ये टुकड़ा थोड़ा कड़ा है, मेरे बाबा के दांत दुखेंगे। दूसरा टुकड़ा चबाता, हाँ ये बहुत कोमल और मीठा है, ये मेरे बाबा के लिए बिल्कुल सही है। वह उस चबाए हुए झूठे मांस को बड़े लाड से शिवलिंग के आगे रख देता और कहता, बाबा लीजिए, आज आपका बेटा आपके लिए सबसे स्वादिष्ट मांस लाया है, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उस शिवलिंग की पूजा के लिए रोज एक परम ज्ञानी ब्राह्मण पुजारी शिव गोचर भी आते थे। जब वे दोपहर को आते तो मंदिर में बिखरी हुई हड्डियां, थूका हुआ पानी और झूठा मांस देखकर उनके होश उड़ जाते। वे रोने लगते और शिव जी को साफ कहते, हे त्रिलोकीनाथ, यह कौन चांडाल है जो आपके इस पावन स्थान को रोज अपवित्र कर जाता है? मैं रोज साफ करता हूँ, वो रोज इसे अशुद्ध कर देता है। प्रभु, आप उस पापी को दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव उसी रात पुजारी के सपने में आते हैं, दिव्य और शांत आवाज में, हे शिव गोचर, तुम जिसे पापी और अपवित्र समझ रहे हो, वो मेरे एक परम भक्त का निश्चल प्रेम है। उसके मुंह का पानी मेरे लिए गंगा जल से भी शुद्ध है और उसका चबाया हुआ मांस मेरे लिए अमृत के समान है। अगर तुम्हें उसकी भक्ति की ताकत देखनी है तो कल सुबह मंदिर के पीछे छुप कर देख लेना। अगले दिन पुजारी छुप गए। कणप्पा हमेशा की तरह दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवलिंग के दाहिनी तरफ जो आंख बनी थी, उसमें से टप टप करके असली खून बह रहा था। कणप्पा चीखते हुए धनुष फेंककर, बाबा ये क्या हुआ? आपकी आंख से खून? किस दुष्ट ने मेरे बाबा पर वार किया? वह दौड़कर जंगल से जड़ी बूटियां लाता, उन्हें पीसकर शिवलिंग पर लगाता, लेकिन खून नहीं रुकता। कणप्पा रोते हुए, ये जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही, बाबा का दर्द कैसे ठीक होगा? तभी उसे याद आता है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे, आँख के घाव का इलाज आँख ही है, यानी मांस के बदले मांस। कणप्पा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना तीर निकाला और अपनी दाई आँख में डालकर अपनी आँख बाहर निकाल ली। असहनीय दर्द था, खून की धारा बह रही थी, लेकिन कणप्पा हंस रहा था। उसने अपनी वो असली आँख शिवलिंग की आंख पर चिपका दी। चमत्कार हुआ, शिव जी की आंख से खून बहना बंद हो गया। कणप्पा लंगड़ाते हुए ताली बजाकर, हाँ मेरे बाबा का दर्द ठीक हो गया, मेरे बाबा ठीक हो गए। लेकिन महादेव तो अपने भक्त को दुनिया के सामने अमर करना चाहते थे। अभी कणप्पा संभला भी नहीं था कि शिवलिंग की बाई आंख से भी खून की धारा बहने लगी। अब कणप्पा घबरा गया। उसने सोचा कि वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा, लेकिन अगर वो अंधा हो गया तो उसे दिखेगा कैसे कि आंख शिवलिंग पर कहाँ चिपकानी है। कणप्पा मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए, बाबा आप बहुत चतुर हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा हार जाएगा, देखिए मेरे पास एक उपाय है। कणप्पा ने अपने बाएं पैर का अंगूठा शिवलिंग की उस रोती हुई बाई आंख पर रख दिया, ताकि जब वो अंधा हो जाए तो पैर के अंगूठे के स्पर्श से पहचान सके कि आंख कहाँ लगानी है। उसने जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव शिवलिंग से साक्षात प्रकट होकर कणप्पा का हाथ पकड़ते हुए बहुत भावुक आवाज में बोले, रुक जाओ कणप्पा, बस करो, तुम्हारी इस अगाध भक्ति ने मुझे हरा दिया, स्वयं को और कष्ट मत दो मेरे बच्चे। महादेव ने कणप्पा को गले से लगा लिया। उनकी कृपा से कणप्पा की दोनों आंखें वापस आ गई और उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गई। महादेव ने कहा, आज से संसार में तुम्हें
तिन्ना नहीं बल्कि कणप्पा के नाम से जाना जाएगा। तमिल में कण का मतलब आँख और अप्पा का मतलब पिता, समर्पित करने वाला होता है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त रहोगे। मंदिर के पीछे छुपे पुजारी शिवगोचर ने जब यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अनपढ़ शिकारी ने अपनी आंख निकालकर शिव जी को दे दी और साक्षात महादेव ने प्रकट होकर उसे गले लगा लिया, तो पुजारी जी का सारा किताबी ज्ञान, अहंकार, उनके नियम धरे के धरे रह गए। वे रोते हुए कणप्पा के चरणों में गिर पड़े। पुजारी शिवगोचर ने कणप्पा से प्रार्थना की कि वो मुझे क्षमा कर दे। महाभक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं खुद को बहुत बड़ा पंडित समझता था, रोज नियम से पूजा करता था और तुम्हें पापी समझकर नफरत करता था। लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि भगवान नियमों के भूखे नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। मेरी वर्षों की पूजा एक तरफ और तुम्हारी इस महात्याग की एक बूंद एक तरफ। कणप्पा पुजारी को उठाकर गले लगाते हुए अत्यंत कोमल आवाज में, पुजारी जी, आप तो खुद मेरे बाबा की इतनी सुंदर सेवा करते हैं, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। हम दोनों तो इन्हीं भोले बाबा के बच्चे हैं। पुजारी शिवगोचर ने कणप्पा से प्रार्थना की कि वे मंदिर में ही रहें। इसके बाद उस ब्राह्मण पुजारी ने पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा की, आज से इस मंदिर में महादेव की पूजा से भी पहले भक्त कणप्पा की पूजा की जाएगी। उन्होंने खुद अपने हाथों से कणप्पा को तिलक लगाया और महादेव का सबसे पहला और पावन प्रसाद कणप्पा को भेंट किया। प्यारे भक्तों, यह थी भक्त कणप्पा की वो अमर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जो आज भी आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध श्री कालाहस्ती मंदिर में जीवित है। वहाँ का नियम है कि आज भी सबसे पहले भक्त कणप्पा की पूजा की जाती है, उसके बाद ही महादेव की मुख्य पूजा होती है। इस कथा से हमें पता चलता है ईश्वर को हमारे मंत्रों की गिनती से या सोने चांदी के बर्तनों से कोई मतलब नहीं। अगर आपका दिल साफ है, आपका प्रेम सच्चा है, तो वो आपके झूठे और सादे भोग को भी स्वीकार, 56 भोग से बड़ा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, ये भक्त कणप्पा के इस महान त्याग को सुनकर क्या आपके दिल में भी महादेव के लिए प्रेम उमड़ पड़ा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया सभी का।